डियर फ्रेंड्स, आज हम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे से संबंधित हैं पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके। अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे वाज फ्रॉम अमेरिका। अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे अमेरिका से थे। अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे का जन्म 21 जुलाई 1899 को शिकागो के ठीक बाहर इलिनॉइस के एक छोटे से शहर ओक पार्क में हुआ था। उन्होंने 2 जुलाई 1961 को 61 वर्ष की उम्र में केचम, इडाहो, यूएस में खुद को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। व्हाट प्लेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन शेपिंग अर्नेस्ट हेमिंग्वेज लिटरेरी क्रिएशंस लाइक फेयरवेल टू आर्म्स। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की फेयरवेल टू आर्म्स जैसी साहित्यिक रचनाओं को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो युद्ध के अनुभव ने। एक्सपीरियंसेस ऑफ वार। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में इटालियन मोर्चे पर एक एम्बुलेंस चालक के रूप में कार्य किया और 1918 में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके युद्धकालीन अनुभवों ने उनके 1929 के उपन्यास ए फेयरवेल टू आर्म्स का आधार बना। हेमिंग्वेज नावल ए फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू 5 बुक्स। ए फेयरवेल टू आर्म्स एक उपन्यास है जो प्रथम विश्व युद्ध के इटालियन अभियान के दौरान 1929 में प्रकाशित हुआ था। यह नावल अमेरिकी फ्रेडरिक के बारे में फर्स्ट पर्सन में वर्णन है। फ्रेडरिक हेनरी जो इटालवी सेना के एम्बुलेंस कोर में लेफ्टिनेंट के रूप में सेवा कर रहा था। उपन्यास में अमेरिकी प्रवासी और एक अंग्रेजी नर्स कैथरीन बर्कले के बीच में प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर हेमिंग्वे। द प्रोटैगनिस्ट इज ए क्यूबन फिशरमैन सांतियागो। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक नावल के लिए हेमिंग्वे को पुलित्जर प्राइज 1953 में मिला और नोबेल प्राइज 1954 में मिला। व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंग्वे गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? तो 1954। व्हाट इज द नेम ऑफ द हीरो ऑफ हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी? तो सांतियागो। सांतियागो इज द हीरो ऑफ हेमिंग्वेज नावल। सांतियागो हेमिंग्वे के किस नावल के नायक हैं? तो द ओल्ड मैन एंड द सी के नायक हैं। डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। हु इज द ओल्ड मैन इन द ओल्ड मैन एंड द सी? सांतियागो। सांतियागो क्यूबा का एक मछुआरा है जिसका दुर्भाग्य काफ़ी समय से चल रहा है। अपनी विशेषज्ञता के बावजूद वह 84 दिनों तक मछली पकड़ने में असमर्थ रहा है। जिस मर्लिन से वह 3 दिन तक संघर्ष करता है उसे वह पकड़ लेता है। मर्लिन 18 फीट लंबी मछली है। मैनोलिन इज द नेम ऑफ ए कैरेक्टर इन हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी। मैनोलिन सांतियागो का प्रशिक्षु और समर्पित परिचारक है। जब वह मात्र 5 वर्ष का था तो बूढ़े व्यक्ति ने उसे अपने साथ ले गया। सांतियागो की बुरी किस्मत के कारण मैनोलिन के माता पिता लड़के को एक अलग मछली पकड़ने वाले के पास जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैनोलिन अभी भी बूढ़े व्यक्ति की बहुत परवाह करता है। द ओल्ड मैन एंड द सी इज ए नावल रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंग्वे। द ओल्ड मैन एंड द सी नाम का नावल पहली बार सितंबर 1952 में प्रकाशित हुई थी। इस नावल में कैरेक्टर्स हैं सांतियागो जो नायक है, मर्लिन एक मछली है, मैनोलिन एक प्रशिक्षु लड़का है जो डिमेजियो, सांतियागो का हीरो है, एक बेसबॉल खिलाड़ी है। द अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर हु इज सांतियागोज फेवरिट। अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी जो सांतियागो का पसंदीदा है वो है जो डिमेजियो। सांतियागो इज ए कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड बाई हेमिंग्वे। हेमिंग्वेज कोड हीरो सांतियागो अपीयर्स इन द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी recounts the adventures of the old man and the sea। सांतियागो के रोमांचों का वर्णन करता है। When Hemingway's novel The Old Man and the Sea begins, how many days had it been since Santiago last caught a fish? जब हेमिंग्वे का उपन्यास The Old Man and the Sea शुरू होता है तब सांतियागो को आखिरी बार मछली पकड़ते हुए कितने दिन हुए थे? तो 84 दिन हुए थे, 84 दिन।
हु इज सांतियागोज मॉडल इन द ओल्ड मैन एंड द सी? जो डिमैजियो। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन हेमिंग्वेज नावल द ओल्ड मैन एंड द सी? तो सांतियागो। व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंग्वेज नावल द ओल्ड मैन एंड द सी? तो द सी इन बीइंग। व्हेन डिड हेमिंग्वेज रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? हेमिंग्वे को साहित्य का पुरस्कार कब मिला था? तो 1954 में। नेम ऑफ द राइटर हु हैज रिटन फॉर हुम द बेल टोल्स? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। फॉर हुम द बेल टोल्स सबसे लंबा उपन्यास है जो 1940 में प्रकाशित हुआ था। इसकी उत्पत्ति स्पेनिश गृह युद्ध पर आधारित है। यह उपन्यास 1937 में संगोबिया स्पेन के पास स्थित है और अमेरिकी शिक्षक रॉबर्ट जॉर्डन की कहानी बताता है जो फांसीवाद विरोधी वफादार सेना में शामिल हो गए हैं। व्हेन वाज द नॉवेल फॉर हुम द बेल टोल्स पब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे? तो 1940। फॉर हुम द बेल टोल्स रॉबर्ट जॉर्डन की कहानी बताती है जो स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान रिपब्लिक गुरिल्ला इकाई से जुड़े एक युवा अमेरिकी स्वयंसेवक थे। एक डायनामीटर के रूप में उन्हें सेगोविया शहर पर हमले के दौरान एक पुल को उड़ाने का काम सौंपा गया है। स्पेन का गृह युद्ध जो 1936 से 1939 के बीच लड़ा गया था, इसके समाप्ति के ठीक बाद इसका प्रकाशन हुआ। अर्नेस्ट हेमिंग्वेज फॉर हुम द बेल टोल्स टेकन इट्स टाइटल फ्राम। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की फॉर हुम द बेल टोल्स का शीर्षक लिया गया है जॉन डन के डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ऑकेजन्स मेडिटेशन 17 से। द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन फॉर हुम द बेल टोल्स। रॉबर्ट जॉर्डन एक अमेरिकी है जो पूर्व में मोंटाना विश्वविद्यालय में स्पेनिश भाषा के प्रोफेसर और एक अनुभवी डायनामीटर है। उसे सोवियत जनरल द्वारा दुश्मन की सीमा के पीछे यात्रा करने और पुल को नष्ट करने का आदेश दिया गया है। एनसेमो रॉबर्ट जॉर्डन के वरिष्ठ गाइड हैं। गोल्ज सोवियत ऑफिसर हैं जिन्होंने पुल को नष्ट करने का आदेश दिया था। पाब्लो एंटी फासिस्ट गोरिल्ला ग्रुप के लीडर हैं। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वेज नावल फॉर हुम द बेल टोल्स विद देयर रेस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन। इस नावल के पहले कैरेक्टर पिलर हैं। पाब्लो मुजेर हु हैज़ केप्ट द बैंड टुगेदर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट पाब्लोज हैज़ गॉन बैड। दूसरे कैरेक्टर एनसेमो हैं। एन ओल्ड मैन वन ऑफ द फ्यू मेंबर्स ऑफ पाब्लोज बैंड हुम जॉर्डन ट्रस्ट। थर्ड कैरेक्टर कास्किन हैं। अनदर रशियन जॉर्डन प्रेडिसेसर एज डिमोलिशन मैन विद पाब्लोज बैंड ही इज डेड व्हेन द बुक ओपन्स। चौथा कैरेक्टर एल सार्डो हैं। द लीडर ऑफ अनदर गुरिल्ला बैंड हु इज हाइडिंग आउट इन द विसिनिटी ऑफ पाब्लोज केव। हेमिंग्वेज नावल फॉर हुम द बेल टोल्स इज सेट अगेंस्ट द स्पेनिश सिविल वार। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा कथन सही है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे कमिटेड सुसाइड। ए फेयरवेल टू आर्म्स बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे is chiefly a story about war and love in a realistic way. अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा लिखित ए फेयरवेल टू आर्म्स मुख्य रूप से यथार्थवादी तरीके से युद्ध और प्यार के बारे में एक कहानी है। Which novel by अर्नेस्ट हेमिंग्वे was set during the Italian campaign of the World War I? A farewell to arms. Hemingway's A Farewell to Arms is set in Italy. कैथरीन बर्कले इज ए कैरेक्टर फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंग्वेज फेमस नावल। विच वन इज इट? तो ए फेयरवेल टू आर्म्स। फेयरवेल टू आर्म्स के कैरेक्टर्स हैं लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी। ये इटालियन सेना में सेवारत एक अमेरिकी एम्बुलेंस चालकों को निर्देश देने वाले अधिकारी के रूप में हैं। मिस कैथरीन बर्कले यह एक नर्स हैं और हेनरी की प्रेमिका हैं। काउंट ग्रेफ इज ए कैरेक्टर इन हेमिंग्वेज ए फेयरवेल टू आर्म्स। काउंट ग्रीफ एक 94 वर्षीय नोबेलमैन है जिसका हेनरी के साथ कुछ पुराना परिचय था। मिस कैथरीन बर्कले एक नर्स हैं और हेनरी की प्रेमिका हैं। प्रीस्ट एक सेना पादरी हैं, अक्सर हेनरी के साथ ईश्वर और युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वेज मेन एट वार इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। मेन एट वार
1942 में प्रकाशित किया गया युद्ध की कहानियों का एक संकलन है जिसे हेमिंग्वे द्वारा चुना और पेश किया गया, जो विलियम कोजेलेंको द्वारा सुझाए गए विचार पर आधारित है। विच वर्क वाज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंग्वेज सडन डेथ। तो द गार्डन ऑफ ईडन। हेमिंग्वे ने अपनी बंदूक से खुद को गोली मार ली थी। विच वर्क ऑफ हेमिंग्वे वाज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लास्ट जनरेशन। तो द सन आल्सो राइजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेमिंग्वेज वर्क। तो द सन आल्सो राइजेज भी हेमिंग्वे का वर्क है। फॉर हुम द बेल टोल्स भी है। ए फेयरवेल टू आर्म्स भी हेमिंग्वे का वर्क है। केवल मोबी डिक हेमिंग्वे का वर्क नहीं है। उनके वर्क हैं द टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, फीस्टा या द सन आल्सो राइजेज, ए फेयरवेल टू आर्म्स, टू हैव एंड हैव नॉट, फॉर हुम द बेल टोल्स, across the river into the trees, the old man and the sea, islands in the stream, the garden of Eden, true at first light, under Kilimanjaro आदि। The line a man can be destroyed but not defeated appears in। आदमी को नष्ट किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। किस नावल की पंक्ति है? तो द ओल्ड मैन एंड द सी। इन विच among the following novels Did Ernest Hemingway use the term the last generation in the epigram? निम्नलिखित में से किस उपन्यास में अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने एपिग्राफ में द लास्ट जनरेशन शब्द का प्रयोग किया था? तो द सन आल्सो राइजेज नामक नावल में हेमिंग्वे ने लास्ट जनरेशन शब्द को गढ़ने का श्रेय गर्टूड स्टीन को दिया। स्टीन ने हेमिंग्वे और उनके दोस्तों का जिक्र करते हुए कथित तौर पर उनसे कहा, आप एक खोई हुई पीढ़ी है। हेमिंग्वे ने यह टिप्पणी द सन आल्सो राइजेज के लिए एक शिलालेख के रूप में इस्तेमाल किया। इन अर्नेस्ट हेमिंग्वेज शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पैको डिमिनिटिव ऑफ। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लघु कहानी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में पाको का छोटा रूप है फ्रांसिस्को। द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक कहानी है। कहानी मैड्रिड में घटित होती है और एक युवा वेटर प्रशिक्षु पाको पर आधारित है और वह एक मैटाडोर बनने की इच्छा रखता है। विच वाज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंग्वे अप इन मिशिगन।